वालेकुम। 10th क्लास कैसे हैं बेटा? आज हम पेयरिंग स्कीम डिस्कस करेंगे कि बेटा हमारे पास जो पेपर है वो किस तरह से बनेगा। तो बेटा हमारे पास जो पेपर होगा बायोलॉजी 10th क्लास का, वो बेटा हमारे पास 60 मार्क्स का होगा, 60 नंबर होगा, जैसे 9th का था। अब बेटा उन्होंने पहले ही आपको स्कीम बना दी है कि किस किस तरह किस किस चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज आएंगे। तो बेटा एक एमसीक्यूज का एक नंबर है, तो आपके पास 12 एमसीक्यूज जो है वो बेटा हमारे पास आने हैं। क्वेश्चन पार्ट 1 है, ऑब्जेक्टिव पोर्शन है। इसमें चैप्टर नंबर 1 2 3 5 6 7 8 9 10 तक चैप्टर हैं बेटा आपके पास। तो इसमें 4 और 10 को छोड़ के बाकी सब में से एक एक एमसीक्यूज आएगा। और 4 में से और बेटा हमारे पास जो आ जाता है 10 चैप्टर, उसमें से बेटा आपके पास दो दो एमसीक्यूज जो हैं वो आएंगे। ये देखें, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 4 से और चैप्टर नंबर 10 से। पहला चैप्टर आपको पता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का है, दूसरा बेटा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तीसरा ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, चौथा ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम है यानी ह्यूमन से रिलेटेड। फिर कोऑर्डिनेशन है, रिप्रोडक्शन है, इनहेरिटेंस है, बायोकेमिस्ट्री है, डिजीजेज एंड इम्यूनिटी है, और लास्ट में बेटा हमारे पास क्या है, एवोल्यूशन है। अब बेटा 4 चैप्टर ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें 2 एमसीक्यूज है, और एंड वाला एवोल्यूशन है तो उसमें भी बेटा हमारे पास क्या है, 2 एमसीक्यूज पाए जाते हैं। अब बेटा हमारे पास सेकंड पार्ट जो है वो सब्जेक्टिव से शुरू होता है। अब देखें जो सब्जेक्टिव है उसमें बेटा आपके पहला जो हिस्सा है क्वेश्चन 2 जो है, इसमें आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपने आंसर करने होते हैं। टोटल आपके पास 8 क्वेश्चन होते हैं, ये 10 मार्क्स का होता है। अब अगर आप चैप्टर नंबर 1 कर लें, चैप्टर नंबर 1 कर लें, चैप्टर नंबर 2 कर लें, तो तब भी बेटा आपके पास जो क्वेश्चन है वो 6 हो जाते हैं। लेकिन हम चैप्टर नंबर 5 जो है कोऑर्डिनेशन वाला करेंगे, लेकिन बेटा ये इसको आपने किस पे रखना है, चॉइस पे रखना है। वजह क्या है कि कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। इस तरह सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें भी बेटा आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। तो इसमें बेटा हमारे पास जो है जो 5 क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसके भी 10 नंबर हैं। इसमें चैप्टर नंबर 3 शामिल है, 4 शामिल है, 6 शामिल है और 7 चैप्टर शामिल है। 7 बेटा इनहेरिटेंस वाला है, 6 रिप्रोडक्शन वाला है, 4 जो है वो बेटा हमारे पास ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम है, और 3 ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब बेटा आप इसमें से कोई एक चैप्टर जो है वो स्किप करके तब भी आप ये क्वेश्चन जो है वो हल कर लेते हैं, लेकिन इसकी हम पेयरिंग जो है वो एंड पे सिलेक्ट करेंगे कि हमने किस बेसिस के ऊपर से किसको सिलेक्ट करना है। लास्ट में बेटा हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है उसमें भी बेटा 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उसमें भी आपने 5 क्वेश्चन आंसर करने हैं। उसमें चैप्टर नंबर 8 है, 9 है और 10 है। अगर आप चैप्टर नंबर 8 और 10 कर लेते हैं, या बेटा आप क्या कर लेते हैं 9 और 10 कर लेते हैं, तब भी आपका एक क्वेश्चन जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब बेटा ये हम सिलेक्ट किस बेसिस पे करेंगे, ये हम बेटा लॉन्ग क्वेश्चन की बेसिस पे इसको बेटा हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अब बेटा आपके पास 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, हर एक के 2 पार्ट्स हैं। आपने बेटा हमारे पास जो है किसको आपने सोल्व करना है, तो आपने बेटा हमारे पास जो है आपने 2 क्वेश्चन जो है वो हल करने हैं। हर क्वेश्चन के 9 नंबर हैं, इसके भी 9 नंबर हैं, इसके 9 नंबर है। कोई एक हिस्सा 4 मार्क्स का हो जाएगा, कोई दूसरा हिस्सा 5 मार्क्स का, या एक 5 का और दूसरा जो है वो 4 मार्क्स का बेटा हमारे पास हो जाएगा। ये आपकी बुक पे एंड पे स्कीम दी गई है, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ये ऑथेंटिक स्कीम है जो उन्होंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि इसी बेसिस पे, इसी पैटर्न पे, इसी सब्जेक्ट का, इसी चैप्टर में से ये हिस्सा जो है वो आपसे पूछा जाएगा। अब बेटा देखें तो हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 3 है, 6 और 5 है, और 9 और 8 है। अब बेटा अगर आप 1 और 3 कर लेते हैं और 8 और 9 या 9 और 8 कर लेते हैं, तो इससे बेटा आपको 9 और 8 जो चैप्टर है वो आसान है कंपैरेटिवली 5 और 6 की निस्बत, और बेटा हमारे पास 1 और 3 भी आसान है।
आपको ये 2 पेयर कर लेंगे तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखें तो अब बेटा अगर आप 8 और 9 करते हैं, 8 और 9 इधर भी करते हैं, 8 और 9 इधर भी करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 के आपके पास 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। 10 को आप शॉर्ट के हवाले से कर लीजिएगा क्योंकि इससे 10 में से तो कोई लॉन्ग क्वेश्चन आना भी नहीं है। उसी तरह बेटा अगर आप ऊपर की तरफ चलें तो हमारे पास जो है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें 2 क्वेश्चन है। 4 में से बेटा आपके पास कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, लॉन्ग में 4 है ही नहीं है, तो आप 4 को स्किप कर सकते हैं, यानी छोड़ सकते हैं ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम को। अब देखो 6 और 5 है, तो आप बेटा 6 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, शॉर्ट के हवाले से 6 और 7 कर लें और साथ बेटा हमारे पास क्या कर लें, 3 कर लें, तो तब भी आपके 5 क्वेश्चन जो है वो पूरे हो जाते हैं। 4 को आप शॉर्ट में एज ए चॉइस के तौर पर करना चाहें तो कर सकते हैं। ये वैसे ही मैंने ऑर्डिनरी स्टूडेंट के लिए बताया है, जो अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, उन्होंने सारे का सारा ही सिलेबस बेटा करना है। अब देखें कि 1 और 3 में से बेटा क्वेश्चन आ रहा है। अब 1 और 3 में से आ रहा है और इधर बेटा हमारे पास 5 और 6 है, तो अगर बेटा आपने क्या करना है कि 1 और 5 कर ले, 2 को स्किप कर दे, तो बेटा 2 को स्किप करने का नुकसान बहुत है, तो ये बेटा हमारे पास 4 है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी चीज को स्किप करना चाहें तो 4 चैप्टर को स्किप करके आपका जो सारे का सारा मसला है वो बेटा क्या हो जाता है, हल हो जाता है। तो ये आपको पता चल गया कि हमारा पेपर पैटर्न क्या होगा। ठीक है जी, तो अब बेटा इसके लेक्चर आपको अवेलेबल होंगे प्लेलिस्ट पे, आपने बारी बारी उसको देख लेना है, सुन लेना है। अगर आप नए हैं तो आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है।